जैसे जे फ्रेम को एक्सटेंड करने पे जे फ्रेम विंडो बनती है, वैसे ही अपन जे पैनल को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लिखा है क्लास माई एक्सटेंड्स जे पैनल। तो माई क्लास की पेरेंट क्लास हो गई जे पैनल, और इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है पब्लिक माई। इसमें मैंने लिखा है सेट बॉर्डर। अब की बार मैंने दिया तो है नहीं किसके ऊपर अप्लाई करना है। जैसे फ्रेम में अपन देते हैं सेट विजिबल, तो फ्रेम विजिबल होता है, वैसे ही यहाँ पे मैंने सेट बॉर्डर दिया है। तो ये बॉर्डर किस पे अप्लाई होगा? पैनल पे। अब जैसे ही पैनल दिखाई देगा तो पैनल का एक फंक्शन होता है पेंट कंपोनेंट, जिसका एक आर्ग्यूमेंट होता है ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट, वो कॉल होगा। अब इस ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को अपन आगे डिटेल में करेंगे। अभी मैं सिंपल इसका यूज करके लाइन बना के बता रहा हूं आपको। जी डॉट सेट कलर, ग्राफिक्स का कलर हो जाएगा कलर डॉट रेड। ग्राफिक्स डॉट ड्रॉ लाइन, x1 y1 से x2 y2 तक की लाइन बनानी है। फिर जी डॉट सेट कलर ग्रीन, और फिर ड्रॉ लाइन। तो पहली लाइन रेड कलर में आएगी, दूसरी लाइन ग्रीन कलर में आएगी। लिखा है पब्लिक क्लास स्विंग 23 एक्सटेंड्स जे फ्रेम। जैसे अपन जे पैनल टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते थे P1 P2, या जे लेबल टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, या जे बटन के डिक्लेयर करते थे, वैसे ही मैंने यहाँ माई टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है एम। माई एक क्लास है जिसकी पेरेंट क्लास है जे पैनल। तो माई एक तरह से क्या हो गया? पैनल। मैंने मेन में स्ट्रिंग 23 को मेमोरी एलोकेट करी, और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसमें मैंने टाइटल और साइज सेट किया है। इसके बाद मैंने यहां लिखा m इक्वल टू न्यू माई। तो माई क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सेट लेआउट नल दिया। अब माई क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो m में आ जाएगा, मतलब जे पैनल हो गया m। अब उसके मुझे एक्स वाई विड्थ और हाइट सेट करनी है नल लेआउट में। तो m डॉट सेट बाउंड्स कहाँ आना चाहिए? 100 एक्स वाई पे, और विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए? 300। फिर इसको मैंने फ्रेम पे ऐड कर दिया, और फिर इसको मैंने विजिबल कर दिया। तो इसको विजिबल करने के बाद जो आपको आउटपुट दिखेगा वो देखें अपन। ये एक फ्रेम विंडो है। फ्रेम के अंदर आपको एक पैनल दिखेगा। पैनल के अंदर एक रेड कलर की लाइन है और एक ग्रीन कलर की लाइन है, और जो पैनल का बॉर्डर होगा वो अपन ने सेट किया है रेड कलर का बॉर्डर, वो यहाँ आ रहा है। पैनल बनाने के दो तरीके हैं। पहला, जे पैनल टाइप के वेरिएबल डायरेक्ट डिक्लेयर करो और उनको यूज करो। दूसरा, एक क्लास बनाओ एक्सटेंड्स जे पैनल करके, जैसे कि अपन ने यहाँ बनाई है क्लास माई एक्सटेंड्स जे पैनल। उसके कंस्ट्रक्टर में अपन ने बॉर्डर सेट किया है, और जो भी लाइन सर्कल रेक्टेंगल जो भी अपन बनाना चाहते हैं, जो अपन आगे बनाएंगे, वो अपन कोडिंग किस में लिखेंगे? जे पैनल के केस में पेंट कंपोनेंट नाम के मेथड में। ये एक प्री डिफाइंड मेथड है जो आप अपनी क्लास में बना रहे हो, तो इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ग्राफिक्स टाइप का होता है। ग्राफिक्स एक क्लास है जावा डॉट AWT पैकेज में। ये इसका आउटपुट है। जे फ्रेम के अंदर ये जे पैनल आ रहा है। जे पैनल के अंदर एक ये लाइन है रेड कलर में, दूसरी लाइन है ग्रीन कलर में। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये। फोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैं 1 सेलेक्ट करूंगा तो सामने 1 वाली इमेज आएगी। 2 सेलेक्ट करूंगा 2, 3, 4, 5। जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा
वो इमेज डिस्प्ले होगी इसी के सामने। तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है यहाँ, ये है जे कॉम्बो बॉक्स। और इस पे क्लिक करते ही, मतलब इसमें से आइटम सेलेक्ट करते ही कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए इसके साथ में ऐड करेंगे आइटम लिस्नर। तो ये एग्जांपल है यूजिंग आइटम लिस्नर विद जे कॉम्बो बॉक्स का। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेज इंपोर्ट किए, स्विंग पैकेज, AWT और AWT.event। जे कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करते ही कुछ वर्क होना चाहिए, आइटम सेलेक्ट करते ही। तो जे कॉम्बो बॉक्स के साथ में आइटम लिस्नर ऐड किया। जे कॉम्बो बॉक्स टाइप का वेरिएबल लिया C1, और वो जो इमेज आ रही है वो लेबल पे आ रही है, तो लेबल टाइप का वेरिएबल लिया LVL1। फिर मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट साइज लिखा, सेट टाइटल किया। अब की बार मैंने लेआउट दिया है न्यू फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी किया नहीं है अपन ने। अभी मैंने दिया यहाँ पे फ्लो लेआउट। फिर मैंने एक एरे बनाई स्ट्रिंग क्यूब। इसमें मैंने इमेजेस के नाम दे दिए 1, 2, 3 और 4। वहां पे 5 आ रही है इमेजेस अभी। अभी मैंने एक एरे में तो 4 ही दिए। फिर जे कॉम्बो बॉक्स को मेमोरी अलोकेट करी, इसको मैंने वो एरे पास कर दी। तो क्यू नाम की एरे में जितने भी आइटम्स होंगे वो जे कॉम्बो बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। और एक इसमें बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी होता है। उस केस में जे कॉम्बो बॉक्स में बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं आएगा। अभी जे कॉम्बो बॉक्स के अंदर 4 आइटम आएंगे, 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा अगर आपको आइटम ऐड करने हो तो C1 डॉट ऐड आइटम एक मेथड है जिसके थ्रू अपन आइटम ऐड कर सकते हैं जे कॉम्बो बॉक्स। तो एक तरीका तो है कंस्ट्रक्टर में आइटम्स दे दो, दूसरा तरीका है कॉम्बो बॉक्स का ऐड आइटम मेथड। फिर जे कॉम्बो बॉक्स में से आइटम सेलेक्ट करते ही कुछ वर्क होना चाहिए, तो जे कॉम्बो बॉक्स के साथ में ऐड किया अपन ने आइटम लिस्नर को। बाय डिफॉल्ट लेबल पे कोई इमेज आनी चाहिए, तो लेबल को मेमोरी अलोकेट करते हुए मैंने इमेज स्पेसिफाई कर दी। इसके बाद मैंने जे कॉम्बो बॉक्स को, C1 को और लेबल को जे फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया। बाय डिफॉल्ट कौन सा इंडेक्स वाला आइटम जे कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्टेड आना चाहिए? अपने केस में 4 आ रहा था, क्योंकि मैंने सेट सेलेक्टेड इंडेक्स में क्या पास किया है, 3। तो 3 इंडेक्स वाला आइटम बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आएगा। और जो भी आप इंडेक्स पास कर रहे हो वो वैलिड होनी चाहिए। अगर वो इनवैलिड होगी तो रन टाइम एरर आएगा। कॉम्बो बॉक्स में 5 आइटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं चाहूं तो सेट सेलेक्टेड आइटम भी होता है कि 3 जहां लिखा हुआ है ना वो सेलेक्ट हो जाए, तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन। सेट सेलेक्टेड इंडेक्स से या सेट सेलेक्टेड आइटम से प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आइटम लिस्नर इम्प्लीमेंट किया है, तो आइटम स्टेट चेंज्ड फंक्शन अपने को बनाना है। आइटम स्टेट चेंज्ड में अपन चेक करेंगे कि यूजर ने कौन सी इमेज पे क्लिक किया है। तो वो कैसे चेक करेंगे वो बहुत ध्यान से समझो आप। सबसे पहले तो मैंने चेक किया, अगर इवेंट का सोर्स C1 है, मतलब जे कॉम्बो बॉक्स में से कोई आइटम सेलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे आइटम इवेंट टाइप का वेरिएबल है E। अब मुझे ये पता लगाना है कि कौन सा आइटम सेलेक्ट किया गया। तो आइटम इवेंट क्लास का मेथड होता है गेट आइटम। ये रिटर्न करता है जो भी आइटम सेलेक्ट किया गया। अब इसका रिटर्न टाइप होता है ऑब्जेक्ट। तो मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो डॉट टू स्ट्रिंग। तो जिस भी इमेज के नेम पे मैं क्लिक करूंगा वो स्ट्रिंग H में असाइन हो जाएगी। क्लिक किस पे करूंगा मैं, 1, 2, 3, 4 या 5 पे। अब H नाम के वेरिएबल में तो सिर्फ इमेज का नाम आएगा।
अब अगर मुझे इमेज के नाम के साथ में उसका पाथ भी चाहिए होगा इमेज अप्लाई करने के लिए, प्लस एक्सटेंशन भी चाहिए होगा, तो मैंने H में क्या असाइन किया, इमेज का पाथ। मान लो F में जावा MIT में स्विंग्स नाम का फोल्डर, ये स्लैश भी लगाना है इसके बाद। उसके बाद जो भी H में इमेज का नाम आया है, मान लो 3, उसके बाद डॉट जिफ भी लगाना है मुझे। तो ये मैंने H के अंदर वापस पाथ को और एक्सटेंशन को कॉन्केटिनेट कर दिया। फिर जो भी इमेज का नाम और पाथ H में आया है, उसको मुझे, उस इमेज को मुझे J लेवल पे डिस्प्ले करना है। तो lbl1 डॉट सेट आइकन न्यू इमेज आइकन H वाली इमेज lbl1 पे सेट हो जाएगी। तो इमेज का सिर्फ नाम अपने पास आएगा, सेलेक्ट करने पे इमेज का पाथ और एक्सटेंशन आपको खुद ही कोडिंग के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये एक जे कॉम्बो बॉक्स है, शो बटन है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे मैं इमेज का नाम सेलेक्ट करूं, 1 की जगह मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया तो कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं शो बटन पे क्लिक करूं तो इमेज चेंज होनी चाहिए, इमेज पे बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। फिर मैं 3 पे क्लिक करूं और शो करूं तो वो इमेज चेंज हो जानी चाहिए। तो मतलब जे कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करते ही कुछ नहीं होना चाहिए। जे कॉम्बो बॉक्स में से आइटम सेलेक्ट करें, फिर बटन पे क्लिक करें तो कुछ वर्क होना चाहिए। मैंने यहाँ 3 पैकेज लिए, javax.swing, awt और event। बटन पे क्लिक करते ही कुछ होना चाहिए, तो बटन के साथ एक्शन लिसनर ऐड किया। एक जे कॉम्बो बॉक्स लिया C1, एक जे लेबल लिया LVL1 और एक बटन लिया BTN1। फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने मेमोरी अलोकेट करी। मेमोरी अलोकेट करते हुए इस बार मैंने थोड़ा सा इसको रिड्यूस किया है कोड को। तो पहले तो मैंने टाइटल सेट किया, साइज सेट किया, लेआउट सेट किया। न्यू जे कॉम्बो बॉक्स, जे कॉम्बो बॉक्स को मेमोरी अलोकेट करते हुए यही मैंने स्ट्रिंग एरे बना दी, जिसमें 1 और 2 इमेजेस के नाम दे दिए। कितने भी दे सकते हैं अपन। तो पिछले प्रोग्राम में अपन ने अलग से पहले एक स्ट्रिंग एरे बनाई थी, फिर जे कॉम्बो बॉक्स को मेमोरी अलोकेट करते हुए वो एरे पास करी। इस प्रोग्राम में डायरेक्टली मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एरे बना के पास कर दी, जिसमें 2 आइटम्स हैं और फिर 2 आइटम्स जे कॉम्बो बॉक्स में बाद में ऐड किए। लेबल को मेमोरी अलोकेट करी, बाय डिफॉल्ट उस पे 1 डॉट जिफ आएगी। बटन को मेमोरी अलोकेट करी, तीनों को फ्रेम पे ऐड किया। बटन पे क्लिक करते ही कुछ होना चाहिए, तो बटन के साथ एक्शन लिसनर को ऐड किया। एक्शन परफॉर्म्ड में मैंने चेक किया, अगर इवेंट का सोर्स बटन 1 है तो मुझे क्या करना है, जे कॉम्बो बॉक्स का मेथड होता है गेट सेलेक्टेड आइटम, जो रिटर्न करता है कि कौन सा आइटम सेलेक्टेड है। इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग से। और या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से, C1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम और स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर लिया। तो गेट सेलेक्टेड आइटम से अपन ये पता लगा सकते हैं कि जे कॉम्बो बॉक्स में कौन सा आइटम सेलेक्टेड है। या तो टू स्ट्रिंग मेथड लगा लो बाद में, या शुरू में टाइप कास्टिंग कर लो। फिर इसके बाद वही मैंने H में पाथ को कंबाइन किया और उस आइकन को लेबल पे सेट कर दिया। आगे की कोडिंग पिछले प्रोग्राम जैसी ही है। पिछले प्रोग्राम में अपन ने आइटम इवेंट क्लास का मेथड यूज किया था सेलेक्टेड आइटम पता लगाने के लिए। इस बार अपन ने जे कॉम्बो बॉक्स का खुद का ही गेट सेलेक्टेड आइटम मेथड होता है, जो अपन ने कॉल किया है। नेक्स्ट और सबसे बड़ा कंपोनेंट है जे लिस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा मेथड्स होते हैं। ये है जे लिस्ट, जिसमें एक बार में मल्टीपल आइटम्स विजिबल होते हैं और एक बार में आप मल्टीपल आइटम्स सेलेक्ट भी कर सकते हो।
कॉम्बो बॉक्स में तो एक बार में एक ही आइटम सेलेक्ट होता है। लिस्ट, जे लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स एक साथ डिस्प्ले होंगे, इसमें से मल्टीपल आइटम्स सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें एक तो ये जे लिस्ट बनाई है और ये बटन्स हैं सम, ऐड, रिमूव, क्लियर, सम सेलेक्टेड, सेलेक्ट और डीसेलेक्ट। अब इन बटन्स के क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपन समझें। ऐड बटन के क्लिक करने पे अपने को यूजर से एक नंबर का इनपुट लेना है, उसको जे लिस्ट में ऐड करना है। तो जितनी बार यूजर ऐड बटन पे क्लिक करेगा उतनी बार एक नंबर का इनपुट लेके ऐड करना है उसको जे लिस्ट में। सम पे क्लिक करने पे जितने भी नंबर्स हैं लिस्ट में उनका सम आना चाहिए। सम सेलेक्टेड पे क्लिक करने पे जो भी लिस्ट में नंबर्स हैं उसमें से जो सेलेक्टेड हैं उनका सम आना चाहिए। से समझना है इसको आपको। तीन पैकेज इंपोर्ट किए, बटन के क्लिक पे कुछ होना चाहिए इसलिए एक्शन लिस्टनर। जे लिस्ट टाइप का वेरिएबल lst1, जे बटन बनाया मैंने, btn sum, btn add, remove, clear, sum selected, select और deselect। अब जो जे लिस्ट बनती है उसके अंदर मुझे रन टाइम पे आइटम्स ऐड करने हो, रिमूव करने हो, तो अब जे लिस्ट के साथ में एक और क्लास यूज में आती है, डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल। तो मैंने डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर किया v और इसको मेमोरी अलोकेट करी। डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल क्लास भी जावा x.swing पैकेज के अंदर ही है। डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का यूज अपन समझें तो सबसे पहले मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर में टाइटल सेट किया, साइज सेट किया, लेआउट सेट किया। डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल टाइप का वेरिएबल है v। डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट है v, उसके मेथड है ऐड एलिमेंट। तो डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल के अंदर मैंने ये 4 नंबर्स ऐड कर दिए, फिर मैंने y में 90 असाइन किया और इसको भी मैंने डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल में ऐड कर दिया। अब मेन लाइन है ये lst1 इक्वल टू न्यू jlist v। जे लिस्ट बनाते हुए अपन उसके कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं और डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल के अंदर अपन आइटम्स ऐड करते हैं ऐड एलिमेंट जैसे। तो जो आइटम्स मैंने डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल में ऐड किए हैं 5, 4 तो ये और एक ये, जब अपन जे लिस्ट को मेमोरी अलोकेट करके इसको डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो जो भी आइटम्स डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल के अंदर हैं वो जे लिस्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। इस केस में 5 आइटम्स 100, 20, 30, 5 और 90 जैसा कि आप यहाँ इसके स्ट्रक्चर में देख रहे हो। ऐड बटन पे क्लिक किया, यूजर्स ने इनपुट दिया 100 और ओके पे क्लिक किया तो ये ऐड हो गया। फिर वापस ऐड पे क्लिक किया 60, फिर ऐड पे क्लिक किया 70, एंटर, फिर ऐड पे क्लिक किया 99, एंटर, फिर ऐड पे क्लिक किया 98, एंटर, फिर ऐड पे क्लिक किया 1, एंटर, फिर ऐड पे क्लिक किया 22, एंटर। अब आप इसमें देखोगे कि ये स्क्रॉल बार अपने आप आ गई। जैसे इसमें आइटम्स ज्यादा हो गए स्क्रॉल बार अपने आप आ गई। फिर मैंने सम बटन पे क्लिक किया तो जितने भी नंबर्स हैं उन सबका सम आ गया। सम इज 717। मैंने यहाँ से 100, 90, 195 और 20, 215 जो सेलेक्टेड है उनका सम 215 है। सम सेलेक्टेड पे क्लिक किया तो सम इज 215 आ गया।
अभी 4 आइटम सेलेक्टेड हैं, मैंने डीसेलेक्ट पे क्लिक किया तो जो भी आइटम सेलेक्टेड थे वो डीसेलेक्ट हो गए। मैंने सेलेक्ट बटन पे क्लिक किया तो एक आइटम सेलेक्ट हो गया। मैंने क्लियर बटन पे क्लिक किया तो लिस्ट में जितने भी आइटम्स थे वो सारे रिमूव हो गए।